Hello team of Dreamer family. Today new topic represent with you whatever you want in your life and your focus depend on you. टॉपिक है whatever you want in your life. क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ से और आपने फोकस ही नहीं किया तो बिना फोकस के आपको ग्रोथ नहीं होने वाली. उसके लिए मैं 7 पॉइंट लेके आया हूँ. 7 पॉइंट नोइंग योर सेल्फ बेटर. अपने आप को पहचानो, अपनी सेल्फ को पहचानो. आप क्या काम कर सकते हो, किस तरीके से बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो. जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर और अपने ड्रीम के अंदर ग्रोथ नहीं ले सकते. पॉइंट नंबर 2, मेकिंग बेटर डिसीजन. आपको जब कोई अपॉर्चुनिटी देता है ना, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन में कंफ्यूज हो जाते हो. बहुत सारे पर्सन डिसीजन में पता क्या करते हैं, डिसीजन में अपने घर में जाके अपनी वाइफ से पूछते हैं, अपने फादर से पूछते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते और वो मना कर देते हैं और डिसीजन के कारण आप उस अपॉर्चुनिटी से टाटा बाय बाय लेफ्ट हो जाते हो. और उसके बाद उसी अपॉर्चुनिटी से आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स, कोई एग्जाम्पल बनता है तो आपको एक इशू होता है, काश मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया होता और बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ कर ली होती. प्रॉब्लम क्या है, मेकिंग बेटर डिसीजन. जब तक आप अपने जीवन का डिसीजन खुद नहीं लोगे, आप उसको शेयर करते रहोगे, इससे एडवाइस ले रहे हो, उससे एडवाइस ले रहे हो, उससे एडवाइस ले रहे हो. एडवाइस लेने में क्या होता है, उसे लग जाती है नजर और आपको वो अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ नहीं मिलती. तो आपका डिसीजन में पावर नहीं है तो आपको ग्रोथ कहां से मिलेगी. पावर तो हर किसी चीज में चाहिए. हर बिजनेस में आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके रिजल्ट मिलता है. राइट. थर्ड पॉइंट, बीइंग विद पीपल. आपको सही लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. बीइंग विद पीपल, एक कंपनी को भी बीइंग विद पीपल, एक स्कूल को भी, हर जगह लीडरशिप होती है बीइंग विद पीपल. एक सही पीपल पर्सन, एक लीडर को फाइंड आउट करना पड़ता है. बहुत सारे पर्सन क्या है, 2 4 10 15 20 100 से बात करके थक कर बैठ जाते हैं. अपने काम के प्रति क्यूरियस, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशंस और अपने काम के प्रति डेली एक्शन नीड नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं है. तो बीइंग विद पीपल कहां से उन्हें बेस्ट पर्सन मिल जाए. सर एक पर्सन मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरे स्कूल के अंदर एक टीचर ऐसी आ जाए कि जबरदस्त रिस्पॉन्स. तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है बीइंग विद पीपल. फाइंड आउट इन नेटवर्क, उसे ढूंढना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, बहुत लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, उसके साथ आपको ग्राउंड में भी काम करना पड़ता है. एवरीवेयर आपको अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट करना पड़ता है. नंबर 4 पॉइंट, डीलिंग विद हार्ड टाइम. आप अपने हार्ड टाइम से डेली डील करते हो. एक पर्सन नहीं है, जॉब कर रहा है, थक के 8 घंटे मशीन चला रहा है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, थक चुका है. डीलिंग विद टाइम, अपने आप से डील कर रहा है, टाइम के साथ लगा पड़ा है. बिटवीन प्रॉब्लम क्या है, उसे पैसे चाहिए. डीलिंग विद टाइम, एक सही टाइम स्मार्ट वे में अगर उसे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना. डीलिंग विद टाइम, हार्ड काम कर लेगा, हर महीने सैलरी लाएगा, इन्वेस्ट कर देगा, फिर कमाएगा, फिर इन्वेस्ट कर देगा, फिर कमाएगा, फिर इन्वेस्ट कर देगा, फिर उस सैलरी के पीछे भागेगा. डीलिंग विद टाइम हार्ड. एक सही तरीके से डीलिंग विद टाइम हार्ड करो. हर टाइम आपका शरीर एक जैसा नहीं रहता. हेल्थ, एक पर्सन अपनी डीलिंग विद हार्ड टाइम के साथ करता है, लेकिन हार्ड टाइम के साथ उस पर्सन से नहीं काम किया जाता तो पर्सन एंड में परेशान होता है. इसका मैं एक आंसर दूंगा. मैं एक बर्गर की रेडी पर एक बार बर्गर ले रहा था, तो एक पर्सन, शाम को 7 बजे का टाइम था, एक पर्सन आया और मेरे सामने वो कहने लगा, भैया, रेडी वाले से कहने लगा, भैया बर्गर दे दीजिए. तो डीलिंग विद टाइम हार्ड टाइम, आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो उसके हाथ में नहीं है, उंगलियों में लोहे के बारूद लगे हुए थे अंदर और दर्द से वो परेशान था. तो बार बार वो ऐसे कर रहा. मैंने कहा भैया ये क्या है, और ऐसे करके परेशान कर रहा हो रखा था. तो उसकी उंगलियों में बारूद घुसा हुआ. डीलिंग विद हार्ड टाइम, उसके हाथों में बारूद लोहे की अंदर वो घुसी हुई हैं और दर्द हो रहा था और मुझसे उसे देखा नहीं जा रहा था. डीलिंग विद हार्ड टाइम, अपनी उंगलियों में इसने एक क्या कहते हैं मशीन पे काम करके अपनी उंगलियों के अंदर लोहे का बारूद तक डाल दिया और दर्द सहन कर रहा है और बर्गर लेने आया है. तो ये उसका स्टमक, पेट के लिए वो पैसा और अपनी नीड्स के लिए हार्ड वर्क कर रहा है. डीलिंग विद टाइम, बहुत हार्ड वर्क करके डीलिंग विद टाइम के साथ वो एक्शन ले रहा है, लेकिन क्या ऐसे एक्शन से वो अपनी उस हेल्थ से कितना और आगे वेल्थ जनरेट कर लेगा, ज्यादा समय तक नहीं. थोड़े रास्ते के बाद मैंने फिर देखा उसका एक फ्रेंड आया, यार बर्गर अकेले अकेले खा रहा है, उसने वो बर्गर उसे दे दिया. अब ये देखो, पैसा तो उसने कमाया और कमाने के बाद और वो पर्सन बर्गर ले रहा है और बर्गर लेने के बाद फ्रेंड मिल गया रास्ते में और वो बर्गर भी
गया। तो हार्ड टाइम आपका है और आपने उस टाइम की क्या वैल्यू समझ ली, अपनी हेल्थ को खराब करके वेल्थ कैसे जनरेट कर पाओगे। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिंग विद टाइम लाइट डिसीजन लीजिए, डीलिंग विद टाइम लाइट अपॉर्चुनिटी के अंदर एक्शन लीजिए। हार्ड वर्क, हमेशा हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क एक सही दिशा में होना चाहिए, राइट वे में होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन को हार्ड वर्क तो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बट हार्ड वर्क के अंदर एक सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे, एक प्रॉफिट नहीं दे रहे किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, बिल्डिंग वेल्थ। हर किसी को पैसा चाहिए, जॉब कर रहा है तो उसे चाहिए 10,000 की सैलरी से हाइक सैलरी 20,000 कहां मिलेगी, 40, 50, 60,000, 70,000 हाइक सबको चाहिए। बिल्डिंग वेल्थ, हर किसी को वेल्थ चाहिए। वेल्थ के पीछे तो सभी भाग रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, वेल्थ। बिल्डिंग वेल्थ के लिए हार्डवर्क आप कितना करोगे, अपॉर्चुनिटी के लिए, टास्क के लिए कितने आप प्रिपेयर्ड हो, सेल्फ एक्सपर्ट क्वालिटी क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, और प्रॉपर तरीके से टीम को स्टेबिलिटी कैसे बना पाओगे। और बिल्डिंग वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अपने आप को मार्केट में रिप्रेजेंट करने के बाद आपको फाइंड आउट टू लीडरशिप पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के अंदर लीडरशिप होती है। लीडरशिप के बिहाफ पे ही बिल्डिंग वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो। पर्सन क्या है, वो फर्स्ट डे बात करता है बिल्डिंग वेल्थ के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन एक बिल्डिंग वेल्थ को जनरेट नहीं कर पा रहा। 6 पॉइंट आता है मैनेजिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को मैनेज नहीं कर पाते। मुझे बहुत सारे बिजनेसमैन बोल देते हैं, सर मैं इस अपॉर्चुनिटी में एक्शन लेने को तैयार हूं। अभी मेरी इसी मार्च मंथ 2024 में मेरी बात हुई, 8 मार्च से लेके आज 14 मार्च है, तो मेरी बात हुई। तो बात होने पर कुछ पर्सन्स ने बोला, सर मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, पार्ट टाइम कर लूंगा। ठीक है, यहां पर वो अपने थॉट्स, अपने विचारों पे एक्शन नहीं ले रहे, तो किसी प्लेटफॉर्म में वो ग्रोथ नहीं कर सकते। मेक अ फन ऑन सेल्फ। बहुत सारे पर्सन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद उस इंडस्ट्री के लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो आपके जो मैनेजिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को मैनेज करके चलो। जिन पे आप काम कर सकते हो टेक द एक्शन, जिन पे नहीं कर सकते हो तो आपका भी टाइम वेस्ट है, उनका भी टाइम वेस्ट है। बहुत सारे पर्सन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते। यहां पर मैनेजिंग योर थॉट्स, अपने विचारों पे कोई उनका फोकस नहीं है कि भाई मुझे इस विचार पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, और बोल तो देते हैं बट नेवर प्रूफ। बहुत सारे मैडम सर ये डिस्टर्ब हो चुके हैं, सर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं मिलता। डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, एक्शन नहीं मिलता, क्योंकि मैम आपने उनके मैनेजिंग थॉट्स, उनके विचारों पे फोकस नहीं किया। कि 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन स्पीक बट नेवर प्रूफ ऑन सेल्फ, स्पीक बोल देता है बट करता नहीं है। टास्क के लिए ले लिया 1 पर्सन एवरी मंथ, बिटवीन नेवर प्रूफ ऑन सेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, प्रूफ नहीं कर पाता कि वो एक टास्क को भी कंप्लीट कर दे। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, प्रॉब्लम यहां पर है मैनेजिंग योर थॉट्स। आपने बोल दिया मैंने करना है, मैंने ये करना है, वो करना है, बट आपने कुछ नहीं किया, आपने एक्सक्यूजेस क्रिएट कर लिए, और एक्सक्यूजेस क्रिएट करने वाला पर्सन वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी बिल्डिंग होगी, कैसे वो अपने नीचे जो लीडरशिप है उनमें एक्सपीरियंस दे पाएगा। मैनेजिंग थॉट्स, जैसा वो सीख रहे हैं नीचे वाले और अपर वाले, वैसा उसे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है एवरीवन, 6 पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पर्सन बोल देता है बट करता नहीं है, और ये नहीं पता एक पर्सन जब बोल रहा है उसे करना चाहिए, उससे उसकी सेल्फ वैल्यू इंपैक्ट पे बहुत बहुत गलत असर होता है, मार्केट वैल्यू, ट्रस्ट खराब होता है। ब्रेक योर ट्रस्ट ऑन सेल्फ बोलकर। कुछ पर्सन स्टेटस देखते हैं, बोल देते हैं आई एम इंटरेस्टेड, बट होता क्या है, कुछ दिन के बाद शांत हो जाते हैं। कुछ वीडियो को देखते हैं, कुछ बोलते हैं, कहीं से देखने के कारण वो एक्शन नहीं लेते। मेक अ फन ऑन सेल्फ, अपना ही मजाक बना रहे होते हैं, अपने शब्दों का मजाक बना रहे होते हैं, और कहते हैं मार्केट में कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई ट्रस्ट करता नहीं है। भगवान भी ये कहेगा, मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वो भी ये कहेगा जब आप किसी को बोल देते हो तो आप काम क्यों नहीं करते। ठीक है, जब आप काम ही नहीं करोगे तो बिना काम के कौन आपको पैसा देगा। वर्क डिसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग वैल्यू। आपका काम ही आपके जो मैनेजिंग योर थॉट्स, आपके विचार, आपका एक्शन, ये डिसाइड करता है आपकी क्वालिटी क्या है। पॉइंट नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसुइंग वर्ल्डली सक्सेस। एक पर्सन जब सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छे सक्सेस अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में, उसके ड्रीम फुलफिल हो रहे होते हैं, लाइक उसे हाउस मिल गया, लाइक उसे कार मिल गई, लाइक उसे अच्छी सैलरी इनकम मिल गई, एवरीथिंग वो गॉट इट इन ऑन सेल्फ लाइफ। फिर उसके बाद फिर देखो उसको सब प्रमोट करते हैं। सर
एक कॉफी हो जाए होटल में, सर मूवी देखने चलते हैं, सर घूमने चलते हैं, सर यहां पर चलते हैं, वहां चलते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां है? उसकी सक्सेस के पीछे लोग उसको पूछ रहे हैं। अगर सक्सेस नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। एक सक्सेसफुल पर्सन की वैल्यू एवरीवेयर होती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, स्किल्स है और उसके पास अमाउंट है। ठीक है एवरीवन। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, परसुइंग वर्ल्डली सक्सेस के पीछे वर्क नहीं करते। जब ये 6 पॉइंटों पे वर्क नहीं किया तो परसुइंग वर्ल्डली सक्सेस कहां से मिलेगी? आपको सक्सेस चाहिए, मुझे पता है सबको चाहिए, बट सक्सेस के पीछे आप क्या कर रहे हो? क्या टैलेंट दिखा रहे हो? क्या डेली एक्शन ले रहे हो? क्या डेली वर्क कर रहे हो? क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपने शब्दों पे, अपने थॉट्स पे क्या वर्क कर रहे हो? हार्ड वर्क आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, वहां से आप 100% रिटर्न ले रहे हो, बट यहां पर हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो रिटर्न कहां से आएगा? हार्ड वर्क डिसाइड योर वैल्यू, हार्ड वर्क डिसाइड योर ट्रस्ट, हार्ड वर्क डिसाइड योर एवरीथिंग। हार्ड वर्क ही आपके एक्शन से रिजल्ट देता है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, ये हार्डवर्क से सक्सेस तो ले लेते हैं, सक्सेस लेने के बाद जंग लग जाता है और बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यार हम बैठ क्यों गए और पता नहीं बिजनेस डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्डवर्क आपने किया लेकिन सक्सेस मिल गई, मिलने के बाद आपने 6 पॉइंट, दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा 6 पॉइंट को। फर्स्ट, नोइंग योर सेल्फ बेटर, अपने आप को जानो बेटर तरीके से। सेकंड, मेकिंग बेटर डिसीजन, अपना डिसीजन लो, किसी दूसरे पे मत छोड़ो। थर्ड, बीइंग विद पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहो, बी पॉजिटिव, डोंट क्रिएट अ नेगेटिविटी इशू इन नेगेटिव पॉइंट, क्रिएट इन ऑन सेल्फ माइंडसेट। फोर्थ, डीलिंग विद हार्ड टाइम, जो आज आप हार्ड टाइम पे डीलिंग कर रहे हो ना, उस डीलिंग को स्मार्ट अपॉर्चुनिटी के साथ एक्शन लो। 5 पॉइंट, बिल्डिंग वेल्थ, अपनी वेल्थ को क्रिएट करो, बिल्डिंग वेल्थ, अपनी वेल्थ को क्रिएट करो। वेल्थ आपने वेल्थ के लिए ही वर्क करना है। नंबर 6, मैनेज योर थॉट्स, अपने विचारों को जो आप बोलते हो किसी के सामने उन पे काम करो। पर्सन क्या है, बोलते हैं, बैलेंस नहीं बनाते, एक्सक्यूजेस बना के साइड हो जाते हैं। नंबर 7, परसुइंग वर्ल्डली सक्सेस, आपको सक्सेस चाहिए बट उसके लिए आपने 6 पॉइंट पे वर्क करना होगा। 6 पॉइंट पे वर्क करने से पहले आप खुद स्टेबिलिटी, खुद एक्शनेबल होने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। यू आर ए सीरियस क्यूरियोसिटी इंस्पायर्ड एंड यू आर क्लियर योर सेल्फ डाउट एंड एवरीथिंग। सक्सेस इज योर हैंड, तुम्हारे हैंड में है। सक्सेस इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम इन पॉइंटों से गुजरते हो और इन पॉइंटों को फेस करते हुए। और इससे बड़ा पॉइंट एक और है, जब आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है, चैलेंज इसके अंदर ही आ जाते हैं चैलेंज। कुछ पर्सन चैलेंज के कारण बैठ जाते हैं, अपने पॉइंट को रखकर बैठ जाते हैं और उन चैलेंजों पे काम नहीं कर पाते। मार्केट के क्वेश्चन ही, चैलेंज ही उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट चैलेंज जो आपने एक्सेप्ट करके आंसर नहीं दिया तो सामने वाला कहेगा यार इनके बस की कुछ नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। योर मार्केट वैल्यू के बिहाफ पे क्वेश्चन कोई करता है तो आंसर देना आपका फर्ज बनता है। बट मोस्टली पीपल बैक होके और बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने पास्ट के बिहाफ पे उन चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन किया, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। यहां पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने चैलेंज से पीछे भाग रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हो। ठीक है, जो अपने चैलेंज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है ना, वो अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझ पाता किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर। ऑनेस्टली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उस पे आपको फोकस करना होगा, फोकस करना होगा। बिना फोकस करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। एवरीवन वुमेन्स वांट्स योर एक्शन। आपका एक्शन क्या है, आपका डेली का वर्क क्या है, आपका डेली का स्ट्रक्चर क्या है, डेली प्लानिंग क्या है, सब आपके हाथ में है। अगर आप नहीं वर्क कर रहे, इट्स योर सेल्फ प्रॉब्लम। आप एक्सक्यूज बना रहे हो, आपकी प्रॉब्लम। आप डेली वर्क करते हो, आप उस पर जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। कितने पर्सन नो, मैंने एक पर्सन को स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, नो 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 उन्होंने सुना, नो 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 उन्होंने सुना, नो सुनने के बाद आज इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई, सर आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू बेस्ट टू ऑन साइट। अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग उनके माइंड में मैंने डालनी थी। इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग फोन पे जो बेस्ट टू बेस्ट, आज वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है। मुझे क्या एक प्राउड फील होता है, थैंक यू कि मेरी एजुकेशन से उन्हें बेनिफिट हुआ। इंडिपेंडेंट वर्क, इंडिपेंडेंट टेक द एक्शन। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि वर्क तो कर रहे हैं लेकिन वो डिपेंडेंट होके कर रहे हैं। डिपेंडेंट कब तक डिपेंडेंट रहना होगा? आपने अपने चैलेंज, अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक टीम के साथ कनेक्ट होना है।
एक टीम के साथ कनेक्ट होके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या होती है, एक पर्सन जब न्यू आता है या लाइक टीचर आती है या कोई एडवोकेट इंडस्ट्री से आता है या ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है या किसी भी सेक्टर से आता है, प्रॉब्लम क्या होती है, वो पहले दिन ही अपना माइंड सेट कर लेता है कि एवरीथिंग आई नो, मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन जब वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे सीखेगा नहीं, लर्न नहीं करेगा, तो कैसे, ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपने उसको खो देता है, अपने फ्यूचर ड्रीम को। तो इसके बिहाफ पे उसे सक्सेस कहां से मिले? प्रॉब्लम क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस आपके सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे पता है, मैं आप सबके सामने कहूं ना, पता किसी को कुछ भी नहीं है न्यू अपग्रेड क्या होने वाला है। अभी लेटेस्ट में जो प्लान चल रहा है वो प्लान, और जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी तब क्या प्लान था, फर्क है। तो अपग्रेड होता जा रहा है, बहुत सारे पर्सन को अपग्रेड में नहीं नॉलेज है। अभी लेटेस्ट अपग्रेड गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है टीम के साथ, मीटिंग के साथ, हर तरीके से। बहुत सारे पर्सन क्या है, नोटिस नहीं कर रहे, वो दूसरे को फोकस करते, दूसरे की सक्सेस के बिहाफ पे एंट्री कर जाते हैं, बट वर्क नहीं करते। एंट्री कर जाते हैं, वर्क नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो पर्सन वर्क भी करता है, एंट्री भी करता है, एक्शन भी लेता है और टीम स्टेबिलिटी पे भी फोकस करता है। बट पर्सन क्या है कि एक्शन ही नहीं ले रहा, हर चीज के स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर आपका एक्शन नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो मैं टीम ऑफ ड्रीमर फैमिली आपको काफी जबरदस्त कंटेंट इस वीडियो में 7 प्रॉब्लम सॉल्व योर ड्रीम रिगार्डिंग, फोकस रिगार्डिंग, योर स्टेप्स डाउनलाइन रिगार्डिंग। वीडियो को आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपने साथ में अपने कमेंट, अपने क्वेश्चंस रखने हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपका प्यार मिलता है। एक क्वेश्चन और करूंगा लास्ट में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पर्सन यूट्यूब पे डेमो की वीडियो बना रहे हैं, पेस्ट की डेमो की वीडियो बनाते हैं, पेस्ट के डेमो की, पेस्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छे से बताते हैं। मैं आज एक छोटा सा आपके सामने एक डेमो जरूर करूंगा। एक पेस्ट का जो रैंक है वो रैंक वैल्यू पता है, ठीक है एवरीवन। दूसरा पॉइंट, पेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, एसपीए होता है, थर्ड, ठीक है। पेस्ट के अंदर ब्रीथिंग जो स्मेल है वो 8 से 10 घंटे तक काफी अच्छी रहती है, और आपके जो पेस्ट की क्लियरिटी अच्छे से जो है वो केमिकल्स जो झाग आते हैं उतना नहीं होता है राइट पेस्ट के अंदर। बट मैं आपको कहूंगा ये सारी क्वालिटी कंपनी ने लिख दी मार्केट में, बट आप नेटवर्क के अंदर क्या एक टैलेंट है कि इस पेस्ट का डेमो कर सकते हो बिना वाटर यूज किए, बिना हल्दी यूज किए, बिना कलर पेपर यूज किए, और बिना और कोई इक्विपमेंट एसिड्स यूज किए। कोई डेमो कोई कर सकता है अपने आप को प्रूफ, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि वो प्रूफ करके एज पर सिस्टम। तो 2 पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताए, ये 35% का कंटेंट आपको बता दिया है। अभी तो कंटेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट इसका इंग्रेडिएंट है वो तो मैंने आपको शेयर किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको चेक करना चाहता हूं। बहुत सारे पर्सन यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, और उनको देख के कॉपी कर रहे होते हैं, और कॉपी करने के बाद मार्केट में जब एक समझदार पर्सन के सामने वो आते हैं तो उनका आंसर क्या होता है? फेल, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो डेमो करके दिखाइए एवरीवन। भीड़ में अनिक सर नहीं चलते, भीड़ से अलग चलते हैं। तो एक डेमो, एक क्वेश्चन आपसे मैंने किया है, अब इस क्वेश्चन का आंसर किसके पास है वो देखते हैं। लेट्स सी इट, कौन कर सकता है, और इसमें आपको मैंने जबरदस्त नॉलेज प्रोवाइड करी है। तो आप सबने इस वीडियो को देखना है एंड तक, और अपने ओपिनियन, अपने कमेंट जरूर शेयर करने हैं। थैंक यू एवरीवन।